है ना। तो जो कल हम स्क्रिप्ट बताए थे फर्स्ट कॉल का, उसको आज फिर से रिपीट करते हैं। जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, अदरवाइज बाद में इसको रिपीट करके सेशन दोबारा देख करके फिर से उसको अच्छे तरीके से लिख करके उस पर तैयारी कर सकते हैं। है ना मोना मैम। जी। तो देखिए कल हम बताए थे कि दो तरह के शब्द होते हैं, एक हेलो होता है, एक हाय होता है। हेलो और हाय में अंतर होता है थोड़ा बहुत। क्या अंतर होता है नामिका मैम बताइए। हेलो में जैसे लगता है परायापन, और हाय में अपनापन लगता है। जी बिल्कुल, वही अंतर मैं जो। पल्लवी पल्लवी से हमेशा ऐसे, हाय पल्लवी कैसी है, तो जैसे बिल्कुल फ्रेंडली बात करते हैं। बिल्कुल यही अंतर है। हेलो का मतलब क्या होता है, जब हम लोग मार्केट में जाते हैं या फिर कहीं पे रास्ते वगैरह में कोई अननोन आदमी रहता है, तो उसको हाय ऐसे नहीं बोलते हैं कि हाय सर साइड होइए। उसको बोलते हैं ना हाय मैम, अति हेलो मैम, थोड़ा सा साइड हो जाइए। हेलो सर बोलते सर हैं। थोड़ा सा साइड होइए, ऐसा ही ना बोलते हैं। तो हेलो का मतलब होता है अननोन लोगों से बात करते हैं तो हेलो यूज कर सकते हैं। और हाय का मतलब होता है जो अपना है ना। किन्हीं को बोलेंगे हाय सपना जी, हाय पल्लवी मैम, ऐसे बोलते हैं, तो वो यही अंतर है। तो उसमें हमारा जो स्क्रिप्ट है उसमें हम बताए हैं कि जब हम लोग फर्स्ट कॉल करते हैं तो या तो हाय यूज कीजिए या तो हेलो यूज कीजिए। हाय में थोड़ा सा क्या होता है कि अपनापन, जैसे मैम बताएं कि अपनापन फील होता है। तो उसी तरह जब हम लोग फर्स्ट कॉल करेंगे और हाय यूज करेंगे तो लगेगा कि कोई जाना पहचाना आदमी हमसे बात कर रहा है। तो थोड़ा सा कॉन्शियस होगा और चीजों को अच्छे से सुनेगा। है ना। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। है ना। कि हाय अमित जी कैसे हैं, गुड मॉर्निंग। एक ये हो सकता है। दूसरा ये भी बोल सकते हैं, हेलो राहुल जी, गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप। दोनों चल सकता है। तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम जो यूज करते हैं और जो हमारे पास स्क्रिप्ट है, इसको आगे हम बताते हैं। जैसे मैं, हाय राहुल जी गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप। तो वो बोलेगा, क्या बोलेगा, यही बोलेगा कि हाँ अच्छे हैं। आप कौन। ठीक है। तो उसके आगे हम ये कह सकते हैं कि राहुल जी मैं अनुज बात कर रहा हूँ आइडियाप्रेन्योर कंपनी से। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अपने सिस्टम पे कि आपने हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक से एक वीडियो देख करके फॉर्म फिलअप किए थे। यूज कर सकते हैं। है ना। क्या कर बोलेंगे। सकते। हाँ दोबारा हम बोल देते हैं कि हाय राहुल जी गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप। तो वो आराम से पूछेगा हाँ ठीक है, आप कौन। तो उनको यही हम बोल सकते हैं कि राहुल जी मैं अनुज बात कर रहा हूँ आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी से। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अपने सिस्टम पे कि आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देख करके वहां से आपने फॉर्म फिलअप किए। है ना। आपका डिटेल मेरे पास आया हुआ है। तो अगर मान के चलिए वो फॉर्म फिलअप किया है तो बोलेगा कि हाँ सर फॉर्म फिलअप किए हैं, बताइए क्या है। यही ना बोलेगा। हाँ सर, यही बोलेगा। यही बोलेगा। तो जब ये बोलेगा तो ये बोल सकते हैं इस बीच में कि ठीक है राहुल जी आपने फॉर्म फिलअप किया है, बताइए किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो क्या लगता है ये सब जब यूज करेंगे तो कुछ बेनिफिट मिलेगा हमको यस कस्टमर यस, से। मिलेगा। मिलेगा ना। मिलेगा मिलेगा। मिलेगा। जैसे ही अगर वो बोलता है कि हाँ मैम या हाँ सर हमने फॉर्म फिलअप किए हैं, देख रहे थे कुछ बता रहे थे कि आप घर पे बैठ करके कैसे 2 से 3 घंटा यूज करके महीना का 30-40 हजार रुपया कमा सकते हैं। तो है ना, इस तरह का हम यूज करेंगे कि तो राहुल जी बताइए क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ इसकी रिगार्डिंग। तो ये चीज वो बोलेगा कि हाँ सर हम वीडियो देख रहे थे, उसमें बता रहे थे कि आप सोशल मीडिया को यूज करके अपने स्किल को सीख करके अपने मोबाइल से अगर 2 से 3 घंटा दिन का समय देते हैं तो आराम से 20-25-30 हजार रुपया कमा सकते हैं, ये वीडियो में बता रहा था। ठीक है। तो अब वो बोलेगा। तो अब हम लोगों को क्या बोलना है आगे। ये बोलना है कि ठीक है राहुल जी, मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा या फिर अपने प्रोजेक्ट के बारे में आपको पूरी तरीके से बताऊंगा। बट उससे पहले थोड़ा सा आप अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में बताइए कि कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या करते हैं। बोल सकते हैं। यस बोल सकते हैं। यस। तो वो बताएगा
कुछ तो बताएगा ना कि हाँ सर हम पटना से बात कर रहे हैं, और या फिर जॉब कर रहे हैं या फिर स्टडी कर रहे हैं, यही कुछ बोलेगा, तो वो थोड़ा धीरा कर बेटा। है ना। तो अगर मान के चलिए जेंट्स है तो या तो बोलेगा कि अभी स्टूडेंट है पढ़ाई कर रहे हैं, या तो वो ये बोलेगा कि जॉब कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है हम लोगों को कि ये है हमारा लोकेशन, पटना दिल्ली लखनऊ जो भी बताएगा ये क्या है, ठीक है। लोकेशन। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि लोकेशन से भी रिलेशन बनाने का। ठीक है। जैसे अगर बोल दिया कि हाँ सर हम पटना से बात कर रहे हैं, या हाँ मैम हम पटना से बात कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं अरे वाह पटना से बात कर रहे हैं, बिहार पटना ना। तो बोलेगा कि हाँ मैम। अच्छा अच्छा, पटना तो काफी फेमस जगह है, वहां पे एक खान सर हैं, काफी चर्चित टीचर हैं, मैं उनके बारे में जानता हूँ, उनका वीडियो देखता हूँ, फॉलो करता हूँ, है ना। तो क्या राहुल जी आप भी उनसे मिले हैं, आप पटना में रहते हैं तो उनको जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो अगर पटना का प्रॉपर रहेगा तो बिल्कुल बोलेगा कि हाँ सर मैं जानता हूँ, उनका क्लास भी लिया हूँ, जो भी कुछ XYZ कुछ भी बोल सकता है ना। तो इस तरह से अगर बातचीत करेंगे तो क्या लगता है, अगर राहुल जी से बात कर रहे हैं तो फिर किसी दूसरे तीसरे बंदे से बात करेंगे तो पटना के बारे में कुछ जानकारी ले लेंगे, तो अगले बंदे से बात करने में थोड़ा सा हमको इजी होगा कि नहीं, वहां से होगा समझने के लिए इजी होगा कि नहीं। उस होगा होगा। हाँ उसके अलावा भी थोड़ा सा और जानेंगे कि राहुल जी बिहार के बारे में भी काफी हम सुने हैं, थोड़ा सा बिहार के बारे में बताइए ना। हमेशा न्यूज वगैरह में आते रहता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे सुनते हैं कि टूरिस्ट प्लेस है ना। गया का नाम सुने हैं कि गया में बुद्ध भगवान का मंदिर है, पिंडदान करने आते हैं, ऐसा कुछ वो बताएगा। तो देखिए इस तरह से बात करेंगे तो रिलेशन बिल्ड होगा कि नहीं, ट्रस्ट बिल्ड होगा होगा कि नहीं, सो बताइए। होगा 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 होगा। होगा ना। बात करने में थोड़ा सा वो भी रुकेगा कि हाँ भाई। अब ऐसे देख लिए एक चीज हम लोग जान लीजिए कि अगर किसी से भी अगर कुछ पूछेंगे तो मना नहीं करेगा, बताएगा, इंटरेस्ट लेकर के बताएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आता है, ये तो हम लोकेशन से थोड़ा बहुत रिलेशन बना लिए। ठीक है। अब वहां पे पूछेंगे कि ठीक है राहुल जी आप पटना में रह रहे हैं, तो पटना में क्या करते हैं, है ना। तो वो बोलेगा कि सर हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर 12th कर रहे हैं, यही ना बोलेगा। तो जब पढ़ाई कर रहा है तो वहां पे भी थोड़ा सा हम डीप में जाएंगे उसके बारे में, है ना। अगर वो बोलता है कि हाँ सर पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो हम उससे थोड़ा बहुत सवाल कर सकते हैं कि ठीक है आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो पार्ट 2 में कौन सा सब्जेक्ट से कर रहे हैं। अगर हिस्ट्री बताता है तो थोड़ा सा पूछ सकते हैं कि हिस्ट्री लेने का क्या पर्पस है आपका, क्यों हिस्ट्री करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हिस्ट्री लेते हैं वो सिविल सर्विसेज वगैरह में जाते हैं, वो ज्यादातर हिस्ट्री सिविक्स ये सब लेते हैं। समझ में आ रहा है, यस यस। क्लियर हो रहा है मुन्ना मैम। जी सर जी। अब इतना हम बताए हैं, थोड़ा सा रिपीट कीजिए तब हमको पता चलेगा कि हाँ रियल में समझ रहे हैं कि खाली मुड़ी हिला रहे हैं। नहीं नहीं, समझ में आ रहा है सर, बहुत अच्छे से समझ, रिलेशन बिल्ड करना सिखा रहे हैं आप हाँ कस्टमर तो से। थोड़ा सा आप हमको डायरेक्ट स्टार्ट। डायरेक्ट प्रोडक्ट पिच नहीं करना है, पहले रिलेशन हाँ बिल्ड करना सिखा रहा है इनविटेशन में आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम थोड़ा सा आप हमको जितना हम बताएं वो चीज रिपीट करके हमको सुनाइए कि आप मैं कैसे। रिपीट करके सुना दूं? हाँ चलिए मैं आप ही को कॉल कर लेती हूँ। कॉल नहीं भी कर सकते हैं तो आप रैंडमली किसी का नाम लेकर के जैसे हम यूज कर रहे हैं वो उस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है। जी चलिए। आ, मेरा ही नाम हाँ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अनुज नाम है मेरा। ठीक है। हाँ अनुज। कौन? तो वॉइस मैं ब्रेक हो बोलूंगी रहा है, वॉइस वॉइस ब्रेक हो रहा है सुनाई। आपका वॉइस ब्रेक अभी हो आ रहा है। रही है? अभी हो रही? हम्म। या सर अभी आ रही है आवाज हाँ बराबर? आ रही है, बताइए। अच्छा मैं कॉल करूंगी, बोलूंगी हाय अनुज कैसे हैं आप, तो बोलेंगे हाय कौन, मैं ठीक है बोलूंगी अनुज मैं ठीक है अनामिक। ठीक है। आप अनामिका मैम हमको कॉल करिए, हम आपका ठीक है कस्टमर बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।
चलो, कॉल किया सर आपको, फोन हम्म। उठाइए। ठीक है, उठा लिए। हेलो। हेलो। हाँ, हाय अनुज। हाय, कौन? अनुज, मैं अनामिका बात कर रही हूँ। बताइए। अनुज, एक्चुअली आपका नंबर मुझे इंस्टाग्राम के पेज पर से मिला था। आपने हमारे लाइव वेबिनार के लिए फॉर्म फिलअप किया था, तो उसी के रिगार्डिंग मुझे जस्ट 2 मिनट बात करनी थी, तो अभी हो पाएगी अनुज? बात तो हो पाएगी मैम, लेकिन आप जो है से वो अपने वे में आ गए, फर्स्ट कॉल के वे में आ गए, है ना? जो हम बताएं हाँ। उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आप नहीं फर्स्ट। तो मैं हाँ। मैं रिलेशन जो बिल्ड करती हूँ ना, तो बाद में मेरा शुरू होता है। मैं अभी जो कॉल कर रही हूँ तो मेरा रिलेशन बाद में बिल्ड होता है। देखिए, कोई फिर मैं बात उससे नहीं है मैम। पूछती हूँ मैम कोई कि कोई बात नहीं है। देखिए, मेरा कहने का मतलब है ना कि आप काम कर रहे हैं तो आपको आइडिया है, आप कहीं भी रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, कहीं भी पर्पस जान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा हाँ, स्क्रिप्ट बताने का मतलब है कि एक सीक्वेंस बन जाएगा, नए नए लोगों के लिए एक सीक्वेंस बन जाएगा कि पहले हमको क्या करना है, उसके बाद क्या पूछना है, उसके बाद क्योंकि देखिए मैम, आप काम किए हैं तो आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो आप तो हैंडल कर लीजिएगा कस्टमर को। लेकिन न्यू पर्सन है जो कभी ये सब किए नहीं, उनके लिए तो टफ हो सकता है ना। हाँ, तो सही है। कोई बात नहीं है, तो फर्स्ट कॉल के लिए हम रखेंगे अगले दिन। अभी जो हम बताए हैं उसको रिपीट करना है। सपना मैम, आप करिएगा क्या आप बताए हैं सो। कॉल करूं या नॉर्मली? कॉल नहीं, जैसा हम जो बताए हैं उसको रिपीट करना है। उसको रिपीट करो बोल रहे बस। चलिए, कोई बात नहीं। देवेंद्र सर, आप बताइए, आप तो फ्रेशर हैं और आपको सबसे ज्यादा जरूरी है इस चीज को फॉलो करना। तो क्या लग रहा है जो हम बताएं उसको मतलब आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किया जा सकता है? बताइए। और किया जा सकता है तो हम जो बताए हैं, मतलब लोकेशन रिलेशन तक, तो वहां तक हमको कॉल करके बताइए। जी सर। मोना मैम, हेलो। उस टाइम आप रेडी रहिएगा। हेलो अनुज सर। हेलो। मैं देवेंद्र बोल रहा हूँ, आईडीपी कंपनी से। हम्म। जैसे कि मैं अपने सिस्टम में देख पा रहा हूँ, आपने ऑनलाइन वर्किंग के लिए इंस्टा फेसबुक की ऐड देख के हमारी कंपनी में फॉर्म फिल किया था। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप क्या करते हैं? जी बिल्कुल, हमने फॉर्म फिलअप किया था। बताइए क्या है। जी। इससे पहले मैं अपनी कंपनी के बारे में बताने से पहले मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। आप कहाँ रहते हो? ओके। जी, हम गया बिहार से बात कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी सुंदर जगह है। उसमें कुछ ग- ठीक है, इसको स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत पड़ेगा आपको और इसको रिवीजन करना पड़ेगा। मोना मैम, आप ट्राई कीजिए। नहीं, जैसे अभी जैसे कोई कोई जगह के बारे में नहीं जानेंगे ना, जैसे बोध गया, अब आप वही चीज रिपीट नहीं करना चाह रहे, तो कैसी गर्मी हो रही है, गर्मी या टेम्परेचर कैसा चल रहा है ना, कोई भी चीज को रिलेट कर दीजिए। हाँ। अच्छा अच्छा, सुनने में आया है बड़ी अच्छी जगह है, सुनने में आया है बड़ी ठंड जगह है। अच्छा, अभी उधर तो काफी आम वगैरह भी हो रहा होगा। कुछ भी बात ले आइए, कुछ कुछ भी। भी है बात ना? करना है, मतलब सूरत ऐसा। है ना? जैसे सूरत है, अच्छा अच्छा, वहां तो काफी सुनते हैं कि कपड़े वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं। हैदराबाद है तो अच्छा, वहां की बिरयानी बड़ी फेमस होती है। कुछ भी ले आइए, है ना? हाँ, तो जो सही, भी और चीज। सही। हाँ। एक और चीज। अगर कुछ ना मिला, तो टेम्परेचर कैसा चल रहा है अभी, गर्मी कैसी चल रही है वहां? मैं तो यहाँ से बोल रहा हूँ, यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है ना? तो बिल्कुल। इससे सही क्या हो है। जाएगा? ट्रस्ट हो जाएगा। और या फिर आपको लखनऊ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मुंबई के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कानपुर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मतलब कोई कोई जगह है जिसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो बस इतना बोल सकते हैं, अच्छा बहुत बढ़िया सर, आप कानपुर से बात कर रहे हैं, कानपुर काफी फेमस जगह है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए ना कि कानपुर किस लिए फेमस है, बात खत्म। यहाँ से भी रिलेशन बिल्ड हो सकता है, हम जबरदस्ती थोड़ी ना अरे वाह सर, आप गया से बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सर, कोई जरूरी नहीं है। आप किसी तरह से भी रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। या फिर अगर मान के चले वहां पे हम नहीं रिलेशन बिल्ड कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा बहुत बढ़िया सर, कानपुर से बात कर रहे हैं, कानपुर उत्तर प्रदेश से ना? हाँ हाँ, कोई बात नहीं सर, कानपुर में क्या करते हैं आप, यहाँ पे आ सकते हैं। क्लियर।
तो अब बोलेगा कि स्टडी कर रहे हैं, तो जैसा कि बताया कि स्टडी के बारे में भी थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं कि ठीक है क्या चीज स्टडी चल रहा है। तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन करने के बाद क्या प्लानिंग है आपका, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अगर वो बताना चाह रहा है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बताएगा कि नहीं सर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आगे हमको नौकरी का तैयारी करना है, या फिर जो भी करना है, प्राइवेट जॉब करना है, बिजनेस करना है, कुछ तो बोलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम पूछ सकते हैं कि ठीक है सर आप तो अब पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, आगे आपको नौकरी का तैयारी करना है, जॉब का तैयारी करना है, तो थोड़ा सा ये बताइए कि जो सोशल मीडिया के थ्रू आपने फॉर्म फिलअप किया है, हमारे पास जो आपका डिटेल आया है, इसके इसके पीछे क्या पर्पस है या क्या वजह है कि आप ऑनलाइन वर्क सर्च कर रहे हैं, है ना। तो यहां से पर्पस पता चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। चलेगा चलेगा। चल जाएगा, यहां से वो बोलेगा। और अच्छा एक चीज और कर सकते हैं, जब स्टडी कर रहा है ना तो थोड़ा सा उसके पिताजी पे भी जाना है, क्योंकि पिताजी। वो स्टडी कर रहा है तो पैसा तो उसके पिताजी ही देंगे, लड़का तो देगा नहीं, है ना। तो थोड़ा सा पिताजी से पिताजी के बारे में पूछ लेंगे कि ठीक है आप पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, तो आप खुद से खर्चा मेंटेन कर रहे हैं या घर से सब कुछ चल रहा है। तो बोलेगा कि नहीं सर घर से सब कुछ चल रहा है। तो पिताजी क्या करते हैं, तो कुछ बोलेगा कि किसान हैं, या फिर प्राइवेट जॉब करते हैं, या सरकारी जॉब में हैं। तो यहां से एक चीज पता चलेगा कि वो पेइंग कस्टमर है, पता चलेगा कि नहीं मैम, सो बताइए। यस यस यस। चलेगा चलेगा, कंफर्म चलेगा ना। पता चलेगा। चलेगा हाँ। चलेगा। तो अब पिताजी के बारे में थोड़ा बहुत सा आइडिया ले लेंगे, तो फिर वहां से उसको पर्पस जानेंगे कि ठीक है आप पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। तो आप तो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो फिर ऑनलाइन आपको सर्च करने का क्या वजह है, क्या पर्पस है कि आप ऑनलाइन वर्क देख रहे हैं। तो स्टूडेंट रहेगा तो पता ही है क्या बोल सकता है कि सर पढ़ाई लिखाई में काफी खर्चा है, घर का कंडीशन सही नहीं है, फाइनेंशियल सही नहीं है, जिसकी वजह से हम चाह रहे थे कि कुछ पार्ट टाइम अगर मिले तो काम करके जो है से कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाह रहे थे, अपना भी खर्चा मेंटेन कर सकते हैं और घर का भी खर्चा जरूरत पड़े बचे तो हम चला सकते हैं, यही नहीं बोलेगा। हम्म। अब बताइए नाम का मैम, आपको तो थोड़ा नींद आ रहा है, आलसी आ रहा है, हमको लग रहा है कि आपको थोड़ा। नहीं सर, ये स्टूडेंट की बात कर रहे थे ना, तो आज मुझे एक स्टूडेंट से ही ऐसे बात करने को हुई थी, तो वो भी आपके पॉइंट और वो पॉइंट मैं याद कर रही हूँ कि मैंने इसी तरह से उसको कन्वर्ट करने का ट्राई किया आज। अच्छा अच्छा। उसने वेबिनार अटेंड कर लिया सर, सब कुछ हो गया। मैंने पूछा बेटा आपको कोई डाउट है, मैं तो एकदम फ्रेंडली बन गई क्योंकि बिल्कुल 21 साल का बिल्कुल। बंदा है, 22 साल का। ओके। तो मैं बोली बेटा आपकी तरह बहुत सारे लोग हमारे साथ काम करते हैं, अभी कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दो। बोले नहीं मैम कोई डाउट नहीं है। तो मैं बोली घर में तो आपने बोला कि मैं ही बड़ा हूँ और पापा माने अभी इतना कहीं कमा नहीं पा रहे हैं, तो मैं बोली आपने बोला था मुझे सेल्फ डिपेंडेंट होना है, तो बेटा अभी आपका बोलो क्या है, आज हमारा ऑफर भी चल रहा है। तो बिल्कुल। बोला भैया मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। मैं बोली बेटा पैसा नहीं है तभी तो तुमको पैसा कमाना है, जी थोड़ा बिल्कुल। बहुत इन्वेस्टमेंट तो लगेगा। अभी तुम जो पढ़ाई कर रहे हो उसमें भी तो पैसा लगा रहे हो, लेकिन बिल्कुल। कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला। ये कंपनी में आप पढ़ोगे, सीखोगे और कमाओगे। जी। तो सर आज मैंने उसको ऐसे ऐसे डाइवर्ट किया, ऐसे डाइवर्ट किया, तो वो बोल रहे मैं 2 महीने बाद ज्वाइन करूंगा। तो उसने बोला नहीं नहीं मैम आप मुझे थोड़ा टाइम दो, 2-3 दिन का, मैं सोच के आपको कंफर्म कर दूंगा। तो वही रिलेशन, मैं ऐसे ऐसे गई पीछे सोने के लिए नहीं गई, आपकी बात सुन के वो सोच रही थी। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा आलस आ रहा था, इसी की वजह से हम सोचे कि नींद। नहीं सर आलस चली गई है, जब से आईडीपी में आया ना आलस चली गई है, पूछो पल्लवी से। चलिए अच्छी बात है। कितना इनकम हो गया है मैम, कुछ छोड़िए। नहीं, जीरो पे हूँ, जीरो अच्छा पे, चलिए कोई लेकिन बात नहीं, हो करूंगी जाएगा। करूंगी करूंगी। चलिए अब हम लोग साथ में मिल करके जो है से कुछ धरती कबाड़ते हैं, है ना। यस यस यस। तो आप देखिए आप तो रिलेट कर रहे थे, इसी तरह से जो है से कस्टमर से बात कर रहा है ना। उसके बाद जो है से क्या करेंगे, जब सब कुछ बात हो जाएगा तो हम एक रेफरेंस देने का काम करेंगे, ताकि थोड़ा सा उसको भी लगे कि चलो हम भी इस फील्ड में हैं तो हमारे जैसे भी लोग हैं, और है ना। अब उसको रेफरेंस देने का काम करेंगे, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से रेफरेंस देंगे, अगर जॉब करता है तो जॉब से रेफरेंस देंगे, अगर हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ अगर आती है तो उनसे यही पूछेंगे कि उनके पति के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि हाउस वाइफ है वो पैसा कहाँ से देगी। अब सब लोग तो जेवर नहीं ना बेच सकता है, बेच सकती हैं, है ना। तो सब लोग तो पति पे ही डिपेंड होते हैं, तो थोड़ा सा उनसे पूछेंगे कि आपके पति जी क्या करते हैं, तो वहां से थोड़ा सा समझ में आएगा कि हाँ पेइंग कस्टमर हैं, है ना।
तो अब इसके बाद हम लोग रेफरेंस देने का काम करेंगे। रेफरेंस किस तरह से देंगे, जैसे मान के चलिए राहुल जी से बात हो रहा है, तो हम उनको बोलेंगे सब कुछ, ये सब जानकारी लेने के बाद उनसे बोलेंगे कि ठीक है राहुल जी, मैं समझ गया हूँ आपकी बातों को। क्या है ना, आप ही की तरह एक पीयूष जी हैं, दिल्ली में रहते हैं, वो भी स्टडी करते हैं, ठीक है। और जिस तरह से आप फॉर्म भरे थे उस तरह से भी हमारे पास वो इंक्वायरी किए थे, और वो भी अपना अपना कंडीशन बताए थे कि सर ऐसा है, पढ़ाई कर रहे हैं, दिल्ली में रहते हैं, फैमिली का फाइनेंशियल सही नहीं है, अच्छा खासा पैसा नहीं दे पाते हैं, तो थोड़ा दिक्कत होता है। इसी की वजह से हम भी चाह रहे थे कि कुछ सीखना भी चाह रहे हैं, और 2-3 घंटा समय बच जाता है, उसमें सीखने के बाद, काम करने के बाद कुछ अर्निंग हो जाए, तो क्या दिक्कत है। तो उनको भी हमने गाइड किया, उनको भी हमने समझाया। अब वो आज हमारे हमारे साथ 2-3 महीना 4 महीना से काम कर रहे हैं, स्किल भी सीख रहे हैं, और साथ में महीना का 25-30 हजार रुपया आराम से कमा ले रहे कमा हैं, भी रहे। कमा भी रहे हैं, है ना। तो अब जैसे स्किल भी वो डेवलप कर रहा है और पैसा भी कमा रहा है। अब मात्र 2 से 3 घंटा समय दे रहा है, और अभी मुश्किल से उसका 3 से 4 महीना हुआ है, और 3 से पहले महीना से वो 15-20 हजार रुपया स्टार्ट कर दिया था। तो कैसा रहेगा राहुल जी, कि अगर इस तरह का अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करने का मौका मिले, तो क्या बोलेगा राहुल जी। यस। यस बिल्कुल बोलेगा। बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा कि हाँ सर, हम भी यही चाहते हैं, हम भी यही सोच रहे थे कि स्किल सीखने के साथ साथ 1-2 घंटा काम करें और महीना का 25-30 हजार रुपया कमाने लगे तो बहुत बेहतर होगा। हम अपना पढ़ाई को भी कंटिन्यू रख सकते हैं, और साथ में कुछ पैसा अगर बचे तो हम फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं, यही है। तो जी बिल्कुल राहुल जी, एक्चुअली राहुल जी क्या है, हमारा जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है, और हमारे कंपनी की जो प्रोजेक्ट है, इसको 2 से 5 मिनट के कॉल पे समझाया नहीं जा सकता है, ठीक है ना। यानी कि 2 से 5 मिनट के कॉल पे हम सब कुछ नहीं बता सकते हैं। इसके लिए आपको 2 से 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। वो 2 से 3 स्टेप क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो ये मेरा नंबर है, अनुज कुमार आईडीपी के नाम से सेव कर लीजिए, ठीक है। सेव करने के बाद दूसरा चीज क्या कर सकते हैं कि अपने व्हाट्सएप से, हमारे व्हाट्सएप से हाई करके अपना नाम भेज दीजिए, ईमेल आईडी भेज दीजिए, ठीक है। जैसे ही आपका ईमेल आईडी आता है और आपका नाम आता है, तो आपका डिटेल कंपनी में फॉरवर्ड करके, अब आपके नाम से जो सेशन होने वाला है शाम को 7 बजे, उसके लिए एक स्लॉट बुक करवा देंगे, ठीक है। तीसरी चीज की तीसरी चीज ये बोलेंगे कि ये जो बिजनेस मॉडल है हमारा कंपनी का, वो आज शाम को 7 बजे जूम एप्लीकेशन के माध्यम से, ठीक है, कंप्लीट समझाया जाएगा, पूरा रोड मैप दिया जाएगा कि कैसे हमारा कंपनी क्या हमारा कंपनी काम करती है, आपको क्या काम करना पड़ेगा उसी मोबाइल फोन को यूज करके, जिससे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, या फिर आप रील देखने में, वीडियो देखने में समय बर्बाद करते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, ये पूरी डिटेल में उस वेबिनार में आप समझने वाले हैं। तो लास्ट में आप उससे पूछेंगे कि राहुल जी ये बताइए कि 1 घंटा का समय आप अपने लिए निकाल सकते हैं या निकाल पाएंगे, इस तरह से कुछ पूछेंगे, है ना। तो क्या लगता है, नहीं बोलेगा कि हाँ सर नहीं निकालेंगे, क्योंकि उसको तो नीड है, तो बोलेगा बिल्कुल निकालेंगे सर। तो थोड़ा सा उसको जूम एप्लीकेशन के बारे में पूछ लेंगे। उसके बाद अंकित सर के बारे में हाइप क्रिएट कर देंगे थोड़ा सा, कि जो आज सेशन ले रहे हैं, हमारे कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर अंकित बंसल सर हैं, उनको इंस्टाग्राम के बारे में थोड़ा बहुत बता देंगे। अगर मतलब समझने वाला है, ऐसे स्टूडेंट वगैरह को बताइएगा, या फिर जो हाउस वाइफ है, जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, उनको बताइएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो समझने वाले लोग होते हैं उनको हम बता सकते हैं कि अंकित सर हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, इंस्टाग्राम पे अगर उनको देखिएगा तो 3.5 लाख फॉलोवर है, 10 से 11 साल का एक्सपीरियंस है, आईडीपी में 2-2.5 साल से काम कर रहे हैं, लगभग 80 से 100 करोड़ का बिजनेस कर चुके हैं, हजारों स्टूडेंट को ट्रेन कर चुके हैं, और इस लेवल का ट्रेनिंग देते हैं कि हाउस वाइफ हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेस पर्सन हो, बिजनेसमैन हो, या तो जॉब पर्सन हो, सब लोग जो है से अपना खाली समय को यूटिलाइज करके स्किल को सीखते हुए महीना का जो है से एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर रही है, 25 हजार, 30 हजार, 50 हजार, कोई 60 हजार, कोई 1 लाख रुपया तक बना रहे हैं। तो इस तरह से अगर कॉल करेंगे तो क्या लगता है, थोड़ा सब लोग बताइए हमको। कल्पना मैम आप भी बताइए, सपना मैम आप भी बताइए, और बहुत अच्छा अनामिका मैम। रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, सुपर।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अनामिका, कल्पना मैम आप बताइए, क्या लगता है, फॉलो किया जा सकता है? किया जा सकता है, बहुत अच्छा है। यस सर, फॉलो किया जा सकता है। है ना? काम करेगा। जी। फ्रेशर जो हैं, जिनको मतलब जी। अभी कुछ नहीं पता है फर्स्ट कॉल के बारे में, अगर देखिए, हम्म। अब ये तो हम बता दिए हैं। अब इसके अनुसार से आपको जरूरी नहीं कि पूरा कॉपी करना है। आप इसके बीच में हम्म। जैसा कस्टमर, आपको जरूरी नहीं कि आप जैसा पूछिएगा वैसा ही कस्टमर जवाब देता है, नहीं। कस्टमर जी जी। आपको अलग अलग तरीके के मिलेंगे, तो वहां पे आपको देखना है। लेकिन अगर ये स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं तो काफी हेल्पफुल होने वाला है। जी। यस सर। कैसा रहा मोना मैम, डेफिनेट। बताइए। मुझे कुछ बढ़िया रहा, हाँ, बहुत बहुत अच्छा। बढ़िया रहा। हम्म। होगा इस पे काम? होगा जरूर। क्या लगता है पल्लवी मैम, काम करेगा ये स्क्रिप्ट? एकदम काम करेगा। दौड़ेगा। कविता मैम, दौड़ेगा। आज आज कौन आल है? आज भी संडे को कुछ आता है, रिलेटिव? संडे। रोज नहीं आता, संडे आता है कविता जी। अच्छा सेंड। मैम, कविता मैम, आज कौन आए हुए हैं बताइए। कोई नहीं। संडे को गेस्ट आते हैं। एक्चुअली अच्छा, इस क्या? कॉल में ना एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी। वैसे तो स्क्रिप्ट एकदम परफेक्ट है। अब इसमें रिलेशन बिल्ड करने का आप लोगों को क्या क्या पॉइंट हुआ, एक एक करके आप लोग बताइए। अनामिका जी, आप बताइए कि आपको क्या लगा। एक लोकेशन लगा, राइट? इसके अलावा लोकेशन, क्या क्या पॉइंट है? लोकेशन लगा, फिर एजुकेशन लगा। और फिर जैसे आपने बोला कुछ ना मिले तो लास्ट में गर्मी ठंडी वही पूछ लो। ठीक है। तो इस तरीके से ना देखिए, मौसम का हाल हम लोग, चाल। हाँ, मौसम का हालचाल। इससे क्या होता है ना कि देखिए, ट्रस्ट और रिलेशन दोनों ऐसा चीज है ना, दोनों कॉम्प्लीमेंट चीज है। ट्रस्ट सही है। होगा तभी रिलेशन बनेगा, और रिलेशन बनेगा तो ही ट्रस्ट होगा। ठीक है। तो सही है। हमारा जब कॉल होता है ना, कॉल कटना और कॉल को उठाना बहुत आसान है लोगों के लिए। अभी आपके बात में जरा सा इंटरेस्ट नहीं आया, कॉल काट दिया, आपकी कनेक्टिविटी टूट गई। बिल्कुल। ठीक है। हाँ सही है। तो सबसे बड़ी बात होती है, ट्रस्ट बाद में आएगा, रिलेशन पहले आएगा। फोन पे हाँ हमेशा से ट्रस्ट बाद में आता है। ठीक है। सामने सामने होंगे ना, तो एक अलग बात होती है, लेकिन वर्चुअल में जहां हम कॉल पे हो या वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉल, कोई भी कॉल हो, वहां पे सबसे पहले रिलेशन आता है, ट्रस्ट बाद में आता है। ठीक है। सही है। ये हमेशा सही। याद रखना है। क्योंकि अगर ट्रस्ट को बिल्ड करना है तो रिलेशन बनाना पड़ेगा, और रिलेशन का जैसा अनुज जी ने बताया, लोकेशन हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, फैमिली बैकग्राउंड, उनके बच्चे, उनके हस्बैंड, उनके मम्मी पापा, कोई भी हो सकता है। ठीक है। तो यही चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि यही है कि ट्रस्ट और रिलेशन, इस दोनों चीज को ना लोग, यही हमारा एक सीख, मतलब एक पतला सा थ्रेड होता है जो सेल्स के चीजों में हम लैक कर जाते हैं। यहीं से लोग फोन नहीं उठाना शुरू करते हैं, यहीं से लोग आपकी आगे की बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। ठीक है। एक बहुत पतला थ्रेड होता है सेल्स का, ट्रस्ट और रिलेशन। ये मैंने एक बहुत अच्छी बुक, अभी पावर, आप लोग भी देख रहे होगे शायद उसका ऐड, उसमें बहुत सारा ना चीजें दिया हुआ है, प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्स। तो उसमें मैंने पढ़ा था कि रिलेशन और ट्रस्ट दोनों बहुत ही एकदम पतला सा थ्रेड होता है। तो हमेशा माइंड में रखना है कि वर्चुअल चीजों में रिलेशन पहले आएगा, ट्रस्ट बाद में आएगा। बिल्कुल। हाँ अनुज जी, ठीक है। कंटिन्यू कीजिए। कविता मैम, कुछ ऐड करना चाहेंगी? बहुत बढ़िया बताया। चलिए, सवाना, मैं कुछ सर, ऐड कीजिएगा। सर मैं नहीं कुछ नहीं अनुज भैया, सब पूछ पूरा कवर कर दिया था सर, पल्लवी मैम ने और आपने। चलिए, सपना मैम, अनुज सर। आपका कुछ कहना है, बताइए। मेरा अभी को बोल रहे हैं? कॉल क्लियर है, सेट। ठीक है, सेट हो गया, उनका सेट हो गया। सेट हो गया। और ठीक है, थोड़ा सा यूट्यूब यूट्यूब व्यूअर के लिए कुछ मैसेज दे दें, कैसा रहेगा अनामिका मैम? अच्छा रहेगा सर। जी। तो जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आते हैं और जो भी हमारा वीडियो देखते हैं, मैं उनको बता देता हूं कि ये जो सेशन है, ये जो हम लोग सेशन स्टार्ट किए हैं सब लोग मिल करके, उसका मेन पर्पस यही है कि अभी बहुत सारे हमारे देश में इंडस्ट्रीज हैं,
आइडिस्कल्पन्योर है। आइडिस्कल्पन्योर के अलावा भी बहुत सारे इंडस्ट्री है जहाँ पे सब लोग काम कर रहे हैं, स्टूडेंट भी काम कर रहे हैं, हाउसवाइफ भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, जॉब पर्सन भी है ना। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को आ रहा है कि बिजनेस तो स्टार्ट कर देते हैं किन्हीं ना किन्हीं के साथ में, ठीक है, लेकिन उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलने के वजह से 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर स्ट्रगल करते हैं। और जब उनको कुछ नहीं समझ में आता है तो फिर वो बिजनेस को छोड़ने के लिए सोचने लगते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ये सेशन उन्हीं लोग के लिए है जिनको किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ना तो उनका स्पॉन्सर सपोर्ट कर रहे हैं, ना तो कंपनी की तरफ से कोई सपोर्ट मिल रहा है, और ना ही मैनेजर सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर उस तरह के लोग ये वीडियो को देख रहे हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, और वो नंबर से आप सब संपर्क कर सकते हैं। और मैं ओरली एक बार हम बता देता हूँ कि मेरा नंबर है 8102581752। ये नंबर पे आप कनेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आने से आपको ये बेनिफिट होगा कि अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो आपको जीरो से लेकर के प्रो तक बताया जाएगा। क्या क्या बताया जाएगा? फर्स्ट कॉलिंग कैसे करना है, फॉलो अप कैसे करना है, कंटेंट मार्केटिंग कैसे करना है, डिजिटल मार्केटिंग भी सिखाएंगे, स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग कैसे होता है वो सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। और इस तरह की जो भी चीज, मतलब जो भी चैलेंजेस आते हैं, सब कुछ हम लोग मिल करके सिखाएंगे, ट्रेंड करेंगे। तो अगर जिनको परेशानी हो रहा है, जिनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो एक बार हमारे नंबर पे जरूर कॉल करें, हमसे संपर्क करें, ठीक है। धन्यवाद। सर एक मिनट। जी बोलिए। पल्लवी, एक्चुअली मैं रोज कॉलिंग करती हूँ ना, अभी जैसे 20 कॉल्स करती हूँ, तो उसमें से आईडीपी के मुझे 3-4 मिले हैं। मैंने उन्होंने ज्वाइन करवाने के बाद उनको ब्लॉक कर दिया है, मैंने सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो उन लोगों को बुला सकते हैं मीटिंग में अपन? बुलाइए। बिल्कुल बुलाइए। हाँ, क्योंकि वो लोग बोलते हैं मेरी मेंटर तो कुछ मैंने रिप्लाई नहीं करती है ऐसा। हम यहाँ मैंने कुछ सारे सब जख्मी लोग ही हैं, टेंशन मत लीजिए। अगर जो आईडीपी ज्वाइन कर लिए हैं और सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो सारे लोग को बुला लीजिए। सब लोग को बुलाइए अच्छा मैम। लगा तो रहेंगे, नहीं अच्छा लगा उनकी मर्जी है। यहाँ कोई सिर्फ समय लग रहा है, पैसे नहीं लग रहे हैं। हम्म। वही 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 है, तो यार अभी बोल पैसे रही थी, नहीं लग रहे रिक्वेस्ट कर हैं, रही अभी थी। अभी अभी पैसे नहीं लग रहे हैं, तो जिनको हाँ, इसका लाभ लेना है वो ले सकते हैं, ठीक है। सही है। बाकी तो सब फीडबैक दे दीजिए सेशन में, अभी कैसा लगा। अनुज जी ने पूरी स्क्रिप्ट को बताया तो आप हाँ, लोग कितना क्लियर हुए, सब एक एक बस करके थोड़ा इसके बारे बता में हमको दीजिए। बता दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कुछ, ठीक है। तो अभी जो हम स्क्रिप्ट लिखाए हैं और जो बताए हैं, क्या लगता है ये वैल्यूएबल है? इस पे काम किया जा सकता है? तो किया जा हंड्रेड सकता है तो परसेंट थोड़ा सा वन बाय वन बता दीजिए, एक एक मतलब एक एक सेंटेंस में। अनामिका मैम आप बता दीजिए, उसके बाद मोना मैम बताएंगे, फिर सवाना बताएगी, फिर सपना मैम, फिर देवेंद्र सर, फिर कल्पना मैम, फिर कविता मैम, फिर पिया जोशी मैम। तो वन बाय वन अनम्यूट करके आप लोग थोड़ा सा बताइए कि कैसा है सेशन। बोलिए अनामिका अनामिका मैम जी। आपको बताना है। 1 मिनट, हम्म। पता नहीं है। कोई नहीं, अलग से सीक्वेंस कर लीजिए। देवेंद्र जी आप बता दीजिए। हेलो। हाँ जी मैम। कैसा लग रहा है सेशन में, सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा है, काम करेगा इनका स्क्रिप्ट? मैं हाँ, स्क्रिप्ट में काम करेगा, और स्क्रिप्ट के अनुसार चलें तो आगे प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा होगी। चलिए, थैंक यू। कल्पना जी आप बताइए। आपने कॉलिंग स्टार्ट किया है कल्पना जी? अभी आपने बोला 12 दिन। आप अनम्यूट करिए पहले। अब मैं यहाँ पर बिल्कुल न्यू हूँ, और अभी मेरी फर्स्ट कॉलिंग में फर्स्ट वीक में स्टार्ट करूंगी मैं, क्योंकि मेरी 1 महीने अच्छा, से छुट्टियां होंगी, उसके बाद में चालू करूंगी। तो मुझे ये सेशन बहुत ही यूजफुल लगा, जो भी स्क्रिप्ट बताया है मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है, कि मैं इनको फॉलो करके जरूर मेरे लिए मदद होगा इससे। बिल्कुल कल्पना बिल्कुल। मैम, आप रेगुलर रहेंगे?
हाँ, मैं बिल्कुल रेगुलर रहना चाहती हूँ। मैंने बहुत सोच समझ के इसको प्लान को खरीदा है, इस पे वर्क करने के लिए। मैंने करीब 8 महीने तक केवल सोचती रही, करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ। ये प्लान जो आपने तो खरीदा भी है वो मैंने आईडीपी में, देखिए ये प्लान आपने आईडीपी में खरीदा है, पर यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं मिल रहा है, आपको चार्जेस नहीं देना जी है। जी जी यहाँ पे अभी जी। फिलहाल के लिए आपको जो चीजें वहां सपोर्ट नहीं मिल पा रही है, या कहीं लैक हो रहा है, या आप अपनी तरफ से लैक कर रही हैं, तो यहाँ आपका कवर अप हो रहा है ना, वो चीजें हाँ आप एक बिल्कुल, ग्रुप वो लेवल जो से सीख मैंने आज पाए। जो सुना और सीखा ना, वो मेरे लिए हम्म। बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। बिल्कुल। थैंक यू चलिए। सो मच। अनामिका मैम। बस प्रॉपर। अभी सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। देखिए सर, आपका आपका जो ये स्टेप बाय स्टेप वाला था ना, वो 100% काम करने वाला है, और अभी वैसे ही करना है सबको। बिल्कुल। अमोल बहुत ही मैम। अच्छा है सर। मोना जी को लीजिए भाई, मोना जी उदास है बहुत। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। बोलिए। कुछ सोच रही नहीं थी। नहीं, सर ने सोचिए मत। बहुत अच्छे से बताया सर ने, स्टेप बाय स्टेप, और कैसे अपने बातों में उनको इन्हें लेना है, और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जाना, वो चीज बहुत अच्छा लगा, ताकि वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति अपने को मिक्सिंग हो जाए और अपने बातों को समझने लग जाए। नहीं तो ऐसा रहेगा कि ओवर एक्ट कर रहा है, फिर अपनी बातों से बोर नहीं हो जाए। बिल्कुल। तो वो चीजें बहुत अच्छा लगा कि उसको अपने को बातों में लेना है। बिल्कुल। वेरी गुड सबाना। नेस। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कर लीजिए सबाना जी। हाँ जी, सॉरी। अच्छा लगा मुझे, और एक मुझसे गलती हो रही थी, मतलब मैं तो 4 महीने से हूँ यहाँ पे कि आगे पीछे चीजें हो रही थी, तो ये अनुज भाई ने जो स्टेप बाय स्टेप बताया ना वो चीजें, कि किसके बाद कौन सा स्टेप लेना है, वो बहुत सही से मतलब समझ में आया कि कौन सी बात के बाद कौन सी बात हम रखेंगे, और फिर जाके कंपनी काम पूरा क्लियर करेंगे करके, कि इस तरह से वेबिनार होगा या ये चीजें होगी। बेस्ट लगा। बिल्कुल। सपना मैम। थैंक यू। वैल्यूबल था, अच्छा था, सुपर, वंडरफुल। 50,000 में कितना गया? 50,000 में। चलिए बाद में बात करेंगे। हो गया सबको। कविता मैम। पिया जी बची हैं, कविता मैम बची हैं। पिया मैम। कविता मैम, अनुज जी। कविता मैम है। अनुज जी, जी। ये यूट्यूब पे डालते हो आप लोग? हाँ। डालते हो? हाँ जी। तो ठीक है। पल्लवी मैम, आप कुछ ऐड करना चाहें तो करिए, 1 मिनट में। हाँ, मैं टिप्स देना चाहूंगी क्योंकि सेशन काफी हो गया अभी 1 घंटे का, तो मैं यही बोलना चाहूंगी, 2-3 टिप्स है जिसमें आप लोग को, जैसा सीक्वेंस तो अच्छे से बता ही दिए, क्या क्या करना है, किस तरीके से क्या बोलना है, ये सारी चीजें। अब इसको थोड़ा पॉलिश कैसे किया जाए। पॉलिश कहने का मतलब, ये कॉलिंग क्या होता है ना, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं जो कैंपेन चलाते हैं उनके पास 5-6 लीड्स आते हैं, जो प्रॉपरली कंपनी से पास लीड्स आते हैं, ठीक है। मैं डेटा के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि डेटा को एनालाइज करने का तरीका, मतलब कभी कभी क्या होता है ना, हम चाहते हैं कि आज ना एकदम होमवर्क खत्म करना है, 20 लीड्स पे वर्क करना है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है ना, ये हमारी मेंटेलिटी हो गई कि पैसे जा रहे हैं, आज का खत्म करेंगे, कल आएंगे, फिर कल 20 करेंगे, ठीक है। ये मेंटेलिटी से बिल्कुल निकाल दीजिए कि 20 के पैसे जा रहे हैं, एक के 17 रुपए लगते हैं, एक के 13 रुपए निकलते हैं। ये जो चिंदी वाली चीजें है ना, चाहे हमने कितना भी खर्च किया हो कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, इसको बिल्कुल निकालिए। 6 रुपए लगते हैं, 8 रुपए। कभी कभी क्या होता है, कॉल में बात कर रहे हैं, अच्छा मैं तो 6 रुपए के लिए बात कर रहा हूँ, मैं तो 13 रुपए वाले से बात कर रहा हूँ, उसको निकाल दीजिए। क्या होगा, दिमाग में बस ये रखना है कि इस इंसान को इतना अच्छा समझाएं, इतना अच्छा समझाएं कि मुझे जरूरत ही ना पड़े कि बाकी लोग का आगे जाकर के कल क्या होना है, कल 20 कॉल करना है। क्योंकि क्या होता है, हम उस 100 को कंप्लीट करने में लगे पड़े होते हैं, है ना। हमारे दिमाग में आज जैसे हमने अपना महीना स्टार्ट किया, मई का महीना स्टार्ट होगा, 3rd से हम स्टार्ट करेंगे, है ना। क्या होगा चीजें कि हम सोचेंगे, अच्छा अभी तो शुरुआती है, करेंगे ना, आराम से करेंगे, 5 दिन है ना हमारे सॉलिड्स के लिए, ठीक है। जैसा, क्योंकि मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, इसलिए मैं ये चीज कहूंगी, नए नए लोगों के लिए अभी नया है, 10 में कर रहे हैं, 5 में कर रहे हैं, तो ये चीजें आती है ना। हो सकता है कि शुरुआत का आपका पहला ही कॉल कन्वर्ट हो जाए,
या बिल्कुल। फिर ऐसा हो कि पांचवा कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि शुरुआत के जब हम एनर्जी में बैठते हैं ना, मानव सर हमेशा बोलते हैं हमारे मैनेजर कि हम समझो मंथ स्टार्ट कर रहे हैं तो हम सब जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, और इस चीज को मैं मानती हूँ कि मेरे अकाउंट में क्या ऐसे है मैं उसको बिल्कुल ना देखूं, है ना। हम सब जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तारीख है 1 2 3 जब भी हम स्टार्ट किए हैं, और हमारा डेटा आज से स्टार्ट हो गया, चाहे वो कैंपेन हो, चाहे वो लीड परचेजिंग हो, लीड जनरेशन हो, जो भी आप करते हैं, जो जिस भी प्रोसेस से आप कर रहे हैं, एक एक लीड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी को इग्नोर नहीं करना है। बिल्कुल। कोई भी लीड कहीं से भी क्लिक, कहते हैं ना फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी एक डांस क्लिक हो जाता है, कोई भी एक मूव क्लिक हो जाता है, वही, सेम इंस्टाग्राम में हाँ कोई। वही चीज है ना, मान के चलिए एक लीड को इग्नोर किए और वही आपका जो है से पेइंग कस्टमर हो, है ना। एग्जैक्टली वही चीज है। तो तो कहने का ये मतलब है कि कोई एनपी हो जाता है, कोई नॉट अवेलेबल है, हम क्या सोचते हैं, छोड़ो ना इसने फोन नहीं उठाया, हम्म। अच्छा अब तो कल भी इस आएगा, करते नहीं, उन एनपी को हम अलग टाइमिंग पे कॉल करेंगे, ठीक आज, है। हाँ आज पता है, एक जो है से एक मैडम अप्लाई की थी, मतलब यूपी के थी। और मैडम तो अप्लाई की लेकिन वो मैसेज नहीं की थी, व्हाट्सअप नहीं की थी। तो दूसरे नंबर से फोन की तो उनके हस्बैंड उठाए। तो वो बोलने लगे कि मतलब क्या बात है बताओ, हमको बताओ। हम कि नहीं सर, मैडम से बात हुई थी, तो अगर मैडम पास में है तो थोड़ा सा हमको ये जानना है कि जो मैडम को हम बताए थे व्हाट्सएप पे हम हाय भेजने के लिए, वो मैडम हमको हाय नहीं भेजी हैं। तो ये जानना था कि हम क्या गलती किए या फिर क्या हम नहीं समझा पाए जिसकी वजह से वो मैसेज नहीं किए हमारे पास अभी तक। ठीक है। तो वो बोले कि हाँ है, पास में है, हमके थोड़ा सा बात कराइए सर। तो ठीक है, तुम हमको समझाओ ना, से यहीं पे पास में है। तो मैडम उधर से बोल रहे हैं कि एक्चुअली में ये थोड़ा सा मतलब उनका हस्बैंड लेट से आए थे, पहले उनसे पूछते वो कि हम एक फॉर्म भरे थे और वो बोले हैं मैसेज करने के लिए। तो ये ऐसा बोल रही थी कि हस्बैंड ये लेट से आए थे, इसी की वजह से हम आपको मैसेज नहीं कर पाए थे। तो फिर उनका हस्बैंड जो है से बोले ठीक है तुम हमको समझाओ क्या है। तो हम थोड़ा बहुत समझाया, हाँ हम बोले कि देखिए सर, डिटेल में समझना है तो हमारा एक वर्कशॉप होता है उसको अटेंड कीजिए, आपको वहां से क्लियर हो जाएगा कि क्या करना नहीं करना। वो अटेंड तो कर लिया, और ठीक है बढ़िया लिख करके लास्ट में नॉट इंटरेस्टेड लिख दिया। ठीक है, कि ठीक था सर बट नॉट इंटरेस्ट ऐसा लिखा। अब डरते डरते आज जो है से, हालांकि उनको कुछ कुछ वीडियो भेज रहे थे, हालांकि देख भी रहे थे, आज बूट कैंप सेशन था। तो उनको हम मैसेज किए कि हेलो सर। तो उधर से रिप्लाई आ गया, हाँ गुड इवनिंग सर कैसे हैं, ऐसा रिप्लाई आया, है ना। तो फिर हम उनको बोले कि मतलब कॉल किए तो उठा लिए कॉल। अब उठा लिए तो बोले कि क्या है सर कि आज हमारा एक बूट कैंप सेशन होने वाला है। जैसे आपने 7 PM का वेबिनार देखा था तो कुछ डॉट रह जाते हैं, उससे क्लियर नहीं होता है, तो आज बूट कैंप सेशन होने वाला है, उसमें आपको पूरा क्लैरिटी मिलने वाला है कि क्या है डीपी, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको डिटेल में। तो बोला कि सर अभी तो हम मतलब शायद लगता है टीचर उचर हैं कहीं पे, तो बोल रहे हैं कि अभी तो हम अथी में हैं, बच्चों के एग्जाम ले रहे हैं, से आप लिंक भेज दीजिए, रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, हम देख लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये होता है, अगर नॉट इंटरेस्टेड बोल दिया आप छोड़ देते, मान के चलो कि देखिए बेरोजगारी इस लेवल पे जा रहा है ना, कि एक चीज तो समझ जाइए कि जो 25 30 हजार 40 हजार भी जो कमा रहा है ना, उसके लिए भी कुछ नहीं होने वाला। तो एक चीज हम लोग नहीं, को। जैसा केस आप बताए ना, कई बार ऐसा भी होता है कि अभी वाइफ तो घर पे है, हो सकता है वो अपने हस्बैंड से चुपके करना चाहती हो, और आप इस चीज को डिस्क्लोज कर दिए। ये बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत ज्यादा होता है, मेरी बात मानिए, 90% तो नहीं ले सकते हो, 75% ऐसा होता है कि हस्बैंड को होता है पता ना होता है। चले, मैं इन्वेस्ट कर लूं, जब मैं कमाऊंगी तो मैं बताऊंगी। राइट। तो कभी कभी यहाँ पे ये गलत भी चली जाती है हम्म। ना। तो हम, अभी मैं अपना छोटा सा बताऊंगी, इतना लंबा नहीं बताऊंगी, छोटा सा एक है कि एक एक के साथ ऐसे ही कुछ हुआ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मेरी वाइफ तो अभी अवेलेबल नहीं है, आप मुझे बताइए। इस चीज में होता क्या है ना कि अभी उन्होंने ना कुछ वेबिनार देखा, ना मेरी बात वो समझेंगे, तो वो सीधे सीधे बोलेंगे ऑनलाइन, क्योंकि ना फीमेल या मेल भी है, मेल मेंटालिटी ऑनलाइन को लेकर के कभी अच्छा नहीं रहा है। जो सही कर बात रहे है। हैं उनके लिए वेल एंड गुड है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रॉड ही दिमाग में आता है। तो बिल्कुल। वो ना बहुत हद तक यही बोलेंगे कि अरे, ठीक है। तो हाँ, स्टक हो गई पल्लवी मैम।
तो अनुज जी, मुझे एक बात पूछनी थी। एक दिल्ली पब्लिक स्कूल में टीचर है, ठीक है, उन्होंने एक्चुअली एक सेकंड मैम, आप वेट कीजिए, अति एक सेकंड टाइम दीजिए, उसके बाद बात करते हैं।